pay all your attention here, because these rules or protocols can one day save yours or your fellows' lives. There are a number of dangerous chemicals. I should not say number of. All chemicals are dangerous in the lab. यही एक इकलौती लैब है बेटा जहाँ पानी भी बड़ा सोच समझ के उसमें उंगली डिप करनी पड़ती है. If there is a chemical spillage, if there is a chemical spillage on anyone's hand or skin on our minor area, major नहीं बेटा, छोटे एरिया में, what would be the immediate treatment protocol? एक एक करके बोलो. Just take 10-20 seconds and think. किसी के हाथ पे थोड़ा सा केमिकल स्पिल हो गया बेटा, there is a spillage of chemical, हो सकता है, तो अपने फेलो को आप कैसे ट्रीट करेंगे? व्हाट वुड बी द प्रोटोकॉल फॉर दैट? सोचो. किसी ने अभी बोला एकदम से कि उसे इमीडिएटली जाके वॉश कर देंगे. सबके दिमाग में यही आ रहा. दिस इज पार्शियली करेक्ट. दिस इज पार्शियली करेक्ट. व्हाई आई एम सेइंग पार्शियली करेक्ट? बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ विक्टिम टू दिस थिंग. If that thing is highly corrosive, let us say an acid has been spilled, though in a very small quantity. If you will wash that thing with water, it will spread and cause severe burns or blisters on a wider area. So step one should be, you should immediately look कि बेटा स्पिलेज हुआ किस चीज का है, और देखो कि वो बंदा काम कहाँ कर रहा है, किस स्टेशन पे काम कर रहा है. सबसे पहले देखो दैट व्हाट आर द चांसेस कि उसका स्पिल हुआ क्या. होता है कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतना चीखने चिल्लाने लग जाता है कि आपको मतलब देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और आपको देखना चाहिए भी नहीं उसमें कि एक्चुअली में इसमें स्पिल क्या हुआ है. यू शुड थिंक क्रिटिकली दैट टाइम दैट थिंग मस्ट बी कोरोसिव. तो इमीडिएटली पानी के साथ आप काम कर सकते हैं, बट यू शुड बी कॉशियस विद दैट. Just take a dry cloth and try to remove that thing and then try to wash. कुछ केसेस में ये भी होता है बेटा. Majority of the cases you can just put it under running water, just try to spill that thing off. लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है, जब take a dry piece of cloth or tissue or anything, just clean it off quickly and then just rub it with running water. उसे साफ करो. In some cases, you have to apply some specialized chemical also to counter its effect or to limit its effect. समझ आई बात? The best example, शायद मैंने आप ही लोगों को बताया था बेटा, मेरे हाथ पे क्रोमेटोग्राफी करते टाइम एसिटिक एसिड गिर गया था. एसिटिक एसिड शायद इतने एरिया पे, इन 1-2 फिंगर्स पे गिरा था. राइट हैंड ही था, 1-2 फिंगर्स पे. अब मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने जाके रनिंग वाटर में, मुझे 2-4 मिनट तक पता भी नहीं चला. आई जस्ट वेंट देयर एंड वॉश माय हैंड्स विद रनिंग वाटर. पूरा ऐसे कर हो गया. अब उसके 2-4 मिनट बाद भाई हाथ में अचानक से जलन होने लगी. मैंने भी ध्यान नहीं दिया. हमको रिजल्ट का पड़ा था, इट वाज एग्जामिनेशन बेटा, शायद सेकंड या थर्ड इंटरनल असेसमेंट था. तो हमको तो वहां चिंता थी कि पास कैसे हो. ऐसा करके करे जा रहे हैं. कुछ देर बाद देखा मैं ऐसा हाथ कर रहा हूं ना बेटा, तो मेरी खाल उतर रही है यहां से भी, क्योंकि वो एसिड बेटा स्पिल होकर डाइल्यूट हो गया. यहां तक मैंने उसे पूरा मसल लिया. तो यू शुड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर. यू शुड ऑलवेज नो द नेचर ऑफ व्हाट हैज स्पिल्ड. सो दिस इज हाउ टू काउंटर अ केमिकल इंजरी. हाउ टू काउंटर अ केमिकल इंजरी. केमिकल इंजरी में इफ पॉसिबल जस्ट लुक दैट व्हाट हैज स्पिल्ड. इफ इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट लुक कि वो बंदा किस स्टेशन पे काम कर रहा है. लेट अस से वो किसी एस्टिमेशन के स्टेट उस पे काम कर रहा है. देयर मस्ट बी ए केमिकल रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली. कहीं पे कोई एस्टिमेशन चल रहा है, कहीं पे कोई एस्टिमेशन चल रहा है, तो ही वुड कांटेक्ट विद दोस स्पेसिफिक सेट ऑफ केमिकल्स. कहते हैं ना सर इसको स्टेशन से उठा के लाए हैं, अच्छा वहां पे वो काम चला होगा, चलो चलो इसका हाथ धुलाओ जल्दी, चलो चलो इस पे कपड़ा बांध के इसको ऐसा करो, जल्दी पकड़ो इसे. ओके. सेकंड, लेस कॉमन बट वेरी डेंजरस, chemical spilling in the eyes. सोचो 5-10 सेकंड लो बेटा, सोचो इसे. केमिकल स्पिलिंग इन द आईज क्या होना चाहिए? What should be the protocol for chemical spilling in the eyes?
इसका प्रोटोकॉल सिंपल होता है बेटा. फॉर केमिकल स्पिलिंग इन द आईज, जस्ट हैव टू कीप द आई ओपन. कीप द आई ओपन. और कितनी देर तक उस पर पानी मारना होता है सोचो. 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कितना सोचो. Just get a brief idea. सोचो क्या. Yes, 10 to 15 minutes. Although he guessed, but he is absolutely right. 10 to 15 minutes under running water. आंख को ऐसे खुला रखिए, उसको पकड़िए, आंख को खुला रखिए and ask that person to keep rolling his eyes. That is one more important step. Why to keep rolling his eyes? ताकि जहां पे भी बेटा उसका डैमेज है या वो कहीं अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, द वाटर शुड गो देयर एंड क्लेंस ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट. ओके, दैट्स द थिंग. तो आंखों का और केमिकल्स का बेटा काफी डेंजरस रहता है. सेकंड, दिस इज द सेकंड वन. नाउ सेकंड टाइप ऑफ दिस इंजरी or the lab hazard which we have to prevent is cuts. क्या होता है? Cuts. क्या होता है cuts? What are cuts? बोलो. नहीं, अरे वैसे नहीं, आप सीधा बोल दीजिए. ये होता है कट. ठीक है. एनी इंजरी कॉज्ड बाय एनी शार्प और पॉइंटेड एज लीडिंग टू दैट लोकल ब्लड लॉस और हेमरेज, कट. अब वो कट छोटा भी हो सकता है बेटा, वो कट बड़ा भी हो सकता है. व्हाट ऑल थिंग्स कैन कॉज कट्स इन अ बायोकेमिस्ट्री लैब? सोच के जवाब दें. ब्रोकन ग्लासवेयर्स. नेक्स्ट, और बोलो. किसका? किसका? स्टील वेयर तो बेटा बहुत लिमिटेड ही होता है. स्टील वेयर इज वेरी लिमिटेड, एक्सेप्ट फॉर स्पैचुला एंड 1 or 2 मोर थिंग्स बेटा, कुछ ऐसा होता नहीं. फिर भी और सोचो क्या हो सकता है. बहुत कॉमन चीज पता है क्या होती है? वो स्लैब्स देखिए जहां पे काम होता है, स्लैब्स, स्टेशंस जहां पे बने हुए हैं, तभी उनके टाइल्स पे हाथ लगा के देखना बेटा, देयर एजेस आर वेरी रफ. इफ बाय चांस यू फॉल ऑन दैट, आपका हड्डी नहीं टूटेगा बेटा, दैट थिंग कट. दैट्स अ मेजर कट, सो यू शुड प्रिवेंट दैट आल्सो. व्हाट एल्स कैन कॉज कट्स, माइनर और मेजर? सोचो. जब तक आप इस चीज को सोचेंगे नहीं, तब तक आपको क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी नहीं. ब्रोकन शार्प एज ऑफ प्लास्टिक का बॉटल. अरे प्लास्टिक से कब से कटने लग गया है? Yes, excellent. Although microscope is now very limited, or it has been totally sidelined. In our times, in first year, we used to do a lot of experiments on microscope. Now that thing has been removed from the curriculum. But once it was there, and very recently, in 2021, 22 तक होता था बेटा. अभी 3-4 साल से ही हटा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. But you should take care of this in physiology and anatomy. And apart from slides beta, you should handle especially those cover slips. Those are 10 times more dangerous. 10 times more dangerous. उनसे हाथ बहुत जल्दी कटता है. अब ये तो होगा कि कट किन से लगता है या किन से लग सकता है. How to tackle that? Let us say a minor cut, छोटा कट लगा है, क्या करना चाहिए? सोचो. माइनर कट, खून आ रहा है पर ठीक है, क्या करना चाहिए? हाँ,
यस, स्टेप 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका किसी भी टाइप का कट लगे बेटा, माइनर मेजर कुछ भी, first thing first that you should just go and wash that thing with an antiseptic solution, with a antiseptic solution. This is a general skill lab, biochemistry की skill lab है बेटा। यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन रियल लैब सेटिंग जो होती है बेटा हॉस्पिटल की, या जहाँ पे आपकी वो होगी आगे इंटर्नशिप वगैरह, इवन इन माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो बेटा, वहां पे HIV से लेके हेपेटाइटिस से लेके सब चीज का पेशेंट आता है। So if that instrument is in contact with such sample, tuberculosis and everything, and you encountered a cut there and it is bleeding, first thing first, you should use an antiseptic solution and cleanse that cut. Understood? Next, what should be your next step? Try to slow down that blood flow. Or once it completely stops or clots, just cover it up and put a tight cover on it. ठीक है? उसका रुकने तक का या उसका धीमा होने तक का थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद एक टाइट कपड़ा या जो भी आपके पास चीज अवेलेबल है उस पर बांध दीजिए। Why? क्या? हाँ, इसको बांधा इसलिए जाता ताकि बेटा जितना एनवायरनमेंट से आपका डस्ट है, माइक्रोब्स है, पैथोजेंस है, वो उस ओपन एरिया पे ना सेटल हो और फर्दर इन्फेक्शन ना हो। दैट इज व्हाई। ओके, दिस इज स्मॉल कट, तो सबको पता ही होता है, बेसिक चीज होती है। बट द क्रिटिकल स्टेप वाज वॉशिंग इट विद एंटीसेप्टिक। व्हाट अबाउट अ मेजर कट? यहां पे चीज थोड़ा क्रिटिकल हो जाती। बोलो, मान लो कि कोई लैब में गिर गया और आई गिव यू अ हाइपोथेटिकल केस, वो ग्लास रॉड देखिए ना बेटा, ग्लास रॉड बेटा वो टूट के ऐसे हाथ के आर पार हो गई, यहाँ पे राइट हैंड में ऐसे हाथ के आर पार हो गई, पूरा यहाँ से ऐसे गई और बेटा ऐसे आ गई बाहर, और इट इज अ मेजर कट। क्या करना चाहिए? टेक 10-20 seconds बेटा, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई एम टेलिंग। सोचो 10-20 सेकेंड, सोचो। क्या? लैब में भी तो डॉक्टर ही काम करता है। जब डॉक्टर के घर में कोई बीमार होता क्या कहता है उसके परिवार वाले, हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। लिसन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, you should try to control or slow down or obstruct the blood flow to that. Just raise its arm above the heart level. हार्ट के थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए बेटा, ताकि ब्लड फ्लो धीमा हो सके, या हो सके तो रुक जाए। क्यों? बिकॉज दिस इज अ सीवियर इंजरी, दिस इज अ सीवियर इंजरी। ऐसे केस में बेटा अगर ब्लड फ्लो नहीं रुका, then a lot of blood can be lost, causing further complications. हॉस्पिटल में या चेम्बर्स में या लैब्स में हमारे पास सेटिंग होती है कि आप वहां पे ये सब काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। ये कोई इतना भी मेजर वो चीज नहीं है जो मैंने आपको हाइपोथेटिकली बताया, बट आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, उस इमीडिएट जगह से ही बेटा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू हो जाए। यू शुड नो दीज थिंग्स। सेकेंड इज वॉट यू आर टेलिंग, जो 2-3 लोगों ने बोला, जो बेटा ग्लास रॉड अंदर फंसी हुई है, ट्राई टू जस्ट फिक्सेट इट हियर ओनली, ताकि वो फंसी रहे यहां पे, पेन और ब्लड लॉस दोनों ना हो जिससे। ट्राई टू गेट इट देयर ओनली, द सर्जन विल डू द जॉब एज अ जनरल फिजिशियन। ठीक है, let that stay there only. Cover that thing quickly, और उसे किसी, मैं इसी केस के सिनेरियो के लिए बोल रहा हूं, और उसे किसी, जिसे कहना चाहिए ना आपके आसपास ऐसे कोई लकड़ी या कोई चीज होता है लंबा, उसे ऐसे नीचे से हार्नेस कीजिए और बेटा टाई कर दीजिए उसे, सो दैट दैट पर्सन गेट्स अ सपोर्ट, उसके हाथ को ज्यादा मूवमेंट ना हो। ठीक है, जितना मूवमेंट होगा बेटा उतना ये हिलेगा, कॉजिंग फर्दर ट्रबल। दिस इज अ बेसिक ऑफ लैब प्रोटोकॉल कॉजिंग अ मेजर इंजरी। ओके,
अगला हैजर्ड क्या होता है बेटा? बर्न्स। क्या होता है? माइनर मेजर। दो टाइप के होता है बेटा। बहुत लोगों के साथ होगा, टेस्ट ट्यूब गर्म करके रखी होगी बेटा, ठीक, अब उसे गर्म करके रखी है, मान लो किसी के दोस्त ने या फैकल्टी ने बुला लिया है कुछ 2-4 सेकंड के लिए, वो गया, अब उसे ध्यान नहीं है, एंड ही जस्ट पिक्ड इट फ्रॉम बिलो, और अरे जल गया, जल गया। कांच से बहुत बुरा जलता है, ये भी याद रखना। तो सोचो, टेस्ट ट्यूब से हाथ जल गया या कोई गर्म चीज आपके हाथ पे या कहीं पैर पे कहीं स्पिल हो गई, क्या करना चाहिए? हाँ, पहले सोचिए थोड़ा, 10-15-20 सेकंड सोचिए। नेवर बी प्रीजुडिस्ड। जले हुए पे ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है ना बेटा, हाथ पैर तो जला होगा बेटा, आई थिंक सबका यहाँ पे, मैं इतना तो मानता हूँ। इट कॉजेज ना ब्लिस्टर्स, आइस एक्सेलरेट्स दैट ब्लिस्टर्स। इमीडिएटली कवर दैट पार्ट टाइट, इमीडिएटली, ठीक, जितना टाइट आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन उसे कवर कर दीजिए। ओके, टेक इट बिलो रनिंग वाटर, टैप, जिसे कहना सादा पानी, जैसे नल का पानी होता है, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, जस्ट कीप इट इन दैट, उसे उसमें रखिए कुछ देर, लेट दैट वाटर फ्लो ऑन इट इन केस ऑफ माइनर बर्न्स। ओके, नेवर अप्लाई अ बैंडेज ऑन दैट। बहुत लोग बेवकूफी करते हैं, हाथ जला, बड़ा सा बैंडेज लिया, लगा दिया, इट कैन कॉज बिग ट्रबल्स। आफ्टर दैट बेटा देर आर मेनी ऑइंटमेंट्स, बर्न्स के लिए होता है ना बेटा, फिर उसे उतारिए, एरिया को क्लीन कीजिए बेटा, उस पर ऑइंटमेंट लगाइए। सच ऑइंटमेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन दीज मेडिकल सेटिंग्स, बिकॉज बर्न इज अ वेरी कॉमन इंजरी, बहुत कॉमन इंजरी होती है बेटा बर्न्स। तो फर्स्ट एड से लेकर सब जगह पे बेटा ये मिल जाता है आपको आसानी से। ओके, एंड आफ्टर दैट कवर इट विद अ, होता है ना वो वाला पट्टी वाला बैंडेज, पट्टी वाला, एक तो चिपकाने वाला होता है बेटा, एक दूसरा होता है दैट रोल ऑन, जिसे करते हैं तो सर्जन्स बैंडेज जो भी होता है, अप्लाई दैट एंड कवर इट। तो हो गया आपका माइनर बर्न का। अब चीज आती है मेजर बर्न। क्या होता है? एक ऑटोक्लेव फटा था हमारे यहाँ, उसमें एक टेक्नीशियन झुलस गया था माइक्रोबायोलॉजी में, यहाँ नहीं, मैं जहाँ पढ़ता था वहां पे, हाँ हो गया, दिक्कत हो गई थी उसे, बच गया ना, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उस दिन उसका थोड़ा दिक्कत हो गया था। क्या होता है मेजर बर्न का सेफ्टी प्रोटोकॉल और हाउ टू अवॉइड दिस लैब हैजर्ड? देखो, ऑटोक्लेव जो होता है वो भी एक इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, बट व्हेन एक्सप्लोड्स और व्हेन बर्न्स इट इज अ हैजर्ड। तो इससे कैसे बचे? और मैं खाली ऑटोक्लेव की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, कुछ भी हो सकता है, टाइम का क्या पता, ठीक है, बोलो कैसे हैंडल करोगे अ सीरियस और अ मेजर बर्न? यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, कवर इट विद अ ब्लैंकेट। सबसे पहले पूरा बॉडी को, खाली उस एरिया को नहीं, पूरा बॉडी को, then refer it to फायर आईसी। इसके अलावा कुछ नहीं होता। फायर का या बर्न का वार्ड अलग होता है, भी देखा है उसमें, पहले के टाइम में तो क्या होता था, पिग स्किन होती थी ना, पिग स्किन बेटा, वो लगाई जाती थी, क्योंकि मेजर बर्न्स में क्या होता था, that skin used to be get peeled off completely, so they used to apply pig skin। पुरानी सेटिंग बता रहा हूँ, मतलब बहुत साल पहले यही होता था। नाउ तो टेक्निक्स हैव एडवांस्ड अ लॉट, बट इन ओल्डर लिटरेचर दे यूज्ड टू राइट दैट दे यूज्ड टू अप्लाई पिग स्किन। व्हाई? बिकॉज इट वाज मोस्ट कंपैटिबल विद द ह्यूमन स्किन। देखो, 2-3 दिन बाद वो जो हमने स्किन लगाई है ना बेटा, वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा, बॉडी रिजेक्ट कर देगी, बट द थिंग इज that we have to stabilize the patient first। वो 2-3 दिन तक चल जाएगा, किसी दूसरे को उसको पिक को मार के बेटा दोबारा वो खाल लगा देंगे,
that graft can be replaced, but once the life is lost, we cannot get it back. इसलिए वो patient stabilize हो, उसका हालत stabilize हो, that's the priority. Okay. Then there are these electrical equipments, the hazards and accidents related to that. क्या होता है बेटा इनका? बहुत बहुत सिंपल होता है, दो चार सबसे सिंपल होता है इनका. हाउ टू हैंडल विद दीज, क्या करना चाहिए? एंड दीज आर द मोस्ट इग्नोर्ड. यस, इग्नोर्ड होता है ये सबसे ज्यादा. मेरे हाथ देखे थे बेटा जब मैं अंदर आया था, गीले थे. आप लोगों ने फैन ऑन कर रखा था, वरना मैं खुद करता गीले हाथ से. इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग बेटा, बट इट इज द मोस्ट डेंजरस वन ऑल्सो. ठीक है, यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अवॉइड, बट यू ऑल हैव टू अवॉइड दिस थिंग. मेरे पास फैकल्टी प्रिविलेज है, आप लोगों के पास नहीं है. मेरा तो प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट भी हो जाएगा. नेक्स्ट, what other hazards or lab protocols you need to think, you can think of? हाँ, इनहेलेशन. कई बार क्या होता है, बहुत लोग गलती से कुछ पी भी लेते हैं. दिस इज द मोस्ट स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग, बट इट हैपेंस. बिलीव मी, होता है. Stupidity has no limits. What to do in such cases? How to tackle this hazard? Actually, this is a stupidity created hazard. सामने नाइट्रिक एसिड रखा है, क्यों पीना भाई? टेस्ट करना भाई. तो बात है. बोलिए कैसे टैकल करेंगे इसे? No, you should not get it vomited. No. Poison थोड़ी है बेटा. I am talking about chemicals बेटा. Corrosive, non-corrosive. I am not talking about whether they are poisonous or non-poisonous. Nothing more can be done beta. Try to make sure that the patient remain conscious and admitted to the hospital as soon as possible. That depends on degree of consumption. ठीक है. These are the basic lab hazards and how to tackle them बेटा. ये सब आपका काम आएंगे, ऐसे तो ना ही आए, फर्स्ट ईयर में तो ना ही आए. ओके, बट इन केस सिचुएशन अराइज, how to do or how to tackle these things. Okay, electrical hazard, consumption hazards, burns, cuts and spillage. Most common is spillage बेटा. spillage शायद आपको देखने को मिल जाए. ओके, spillage हो भी जाती है, बट कंजम्पशन का पता है एक और बड़ा वो होता है, कॉमन सा, जिसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं. जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कोई नॉन कोरोसिव चीज गिरी हुई है. There are a number of things which are non-corrosive. वो बस आपको थोड़ा सोपी सा फील होता है, लगता है कि हाँ पानी के अलावा कुछ गिरा हुआ है. साफ किया, गए. ठीक, उसके बाद अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में. 10 मिनट बाद देख रहे हैं मुंह से झाग आ रहा है. So you have to do these kinds of things also. ठीक है. जैसे मेरे हाथ पे अभी कल की बात है बेटा, यूरिया का वो यूरिया कह रहा हूँ, ग्लूकोज का बेटा एस्टिमेशन चला था, तो उसका रिएजेंट गिरा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया. द एग्जामिनर दैट सर केम फ्रॉम बर्धमान, तो वहाँ पे वो बहुत फेमस है मिहिदाना, वो लेके आए थे. वो जैसी मैंने खाया ना, थोड़ा सा टेस्ट किया, मैंने कहा हाथ धो लेने चाहिए, तो जाके धो लिए हाथ. होता है, ये भी होता है. और कितने लोग बेटा बंगाल के बाहर से?
अरे यार तू तो अपना ही आदमी। आई एम टेलिंग फॉर अ वेरी गुड रीजन बेटा। Those who are from outside Bengal, do you prefer a spoon or do you eat with hands? बोलो। हाथ से। कहाँ से होगा सर? हाँ बेटा, आई प्रेफर अ स्पून। तो मेरे केस में तो फिर भी वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो लोग जैसे यहाँ का जैसे वो होता है बेटा, ऑल ऑफ द पीपल दे यूज्ड टू ईट बाय हैंड, तो इसलिए आपको थोड़ा और उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए बेटा मैं कह रहा था, क्योंकि मैं त्रिपुरा भी रहा हूँ, मेरे को पता है त्रिपुरा में भी लोग हाथ से ही खाता है बेटा। दे यूज्ड टू कॉल मी अंग्रेज देर, चम्मच से खाता है। हाँ, प्यार से, प्यार से। वहां पे जो मेस होती थी उनको तो कुछ होता नहीं था, यहाँ तक कि जो फूड डिलीवर करने आते थे वो तक स्पून नहीं देते थे। So this is also potential hazard. You should take care of these small things also बेटा। ऐसी छोटी छोटी चीजें बेटा लाइफ में बहुत दिक्कत कर सकती है। समझ आई बात? Chemicals are a very 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 small thing, very small thing. But जनरल MBBS में बेटा जब आप रहते हो तो आप आगे जाके जब आप इंटर्नशिप पे आएंगे तो बहुत सारी बेटे डिलीवरीज करानी पड़ती है बच्चों की, ठीक है, बहुत सारी, इस हद तक कि मतलब दिन में 50-50 डिलीवरी भी करानी पड़ती है। होता है बेटा, उससे हाथ बहुत साफ हो जाता है। बहुत कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आप देखेंगे तो आप अपने आप से जब करता है ना बेटा, जो बच्चा पैदा होता है आपके हाथ में आता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है उस दिन। एक्चुअल में बेटा आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उस केस में क्या होता है बेटा, जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा इट हैज टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, तो उसके साथ बहुत सारा ब्लड भी आपके हाथ में आ जाता है, मदर का होता है। अब आपको क्या पता दैट फ्रॉम व्हाट दैट लेडी इज सफरिंग, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर दैट आल्सो। समझ आई बात? थिंग्स कैन टर्न हजार्डियस इन नो टाइम। रैशनल ऑफ द टॉपिक इज दिस, बी इट अ केमिकल और अ ब्लड सैंपल। ओके,